दरभंगा डीएम ने कोविड टीकाकरण को लेकर के की बैठक। कम उपलब्धि वाले प्रखंड के अधिकारियों को भेजा नोटिस। दरभंगा डीएम ने आज सभी प्रखंडवार 18 वर्ष की आयु तक की एवं बूस्टर डोज के साथ प्रिकॉशन डोज नहीं लेने वाले प्रखंड के अधिकारियों को हड़काते हुए कहा कि जल्द से जल्द अपना लक्ष्य पूरा करें वरना कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि जाले, किरतपुर, मनीगाछी, बेनीपुर सहित कई प्रखंड ऐसे हैं जो कोविड टीकाकरण को लेकर के अपने उपलब्धि और लक्ष्य से पीछे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जावेद आलम के द्वारा 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक। दरभंगा के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम ने आज 12 मार्च को होने वाले बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि उनके थाना के माध्यम से आने वाले सभी मामलों का निपटारा करें। आज देखिए, लोक अदालत की तैयारी चल रही है 12 मार्च को। उसमें लक्ष्य रखा गया है कि मैक्सिमम जो पीटी नेचर के केस है उसको समाप्त करने का। इसी सिलसिले में हम लोग आज अनुमंडल सदर के जितने भी एचएसओ हैं उनको आज मीटिंग के लिए बुलाया, उनको सेंसिटाइज भी किया। साथ ही साथ उनको इसलिए बुलाया गया क्योंकि जो भी नोटिस लोक अदालत में जाता है इन्हीं के थाना के थ्रू ही हम लोग उसको तामीला कराते हैं। हमने पिछला डाटा भी बताया, इस बार भी डाटा बताया, उनसे अनुरोध किया कि अधिक से अधिक मामलों में आप तामीला को सुनिश्चित कराएं और ये भी सुनिश्चित करें कि पार्टी जो है लोक अदालत के दिन टर्न अप हो सके लोक अदालत इसमें डीएलएसए में। और दूसरी बात ये भी उनको बताया कि आप भी अपने थाने में अगर कोई सुलहनीय मामला है तो दोनों पार्टी को बुलाकर काउंसलिंग कर सकते हैं और काउंसलिंग करने के बाद आप यहां भी भेज सकते हैं, यहां भी हम लोग पुनः काउंसलिंग कर उस मुकदमे को समाप्त कर सकते हैं। पिछले दिनों दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर के बालाजी इंटरप्राइज में हुई चोरी को एसएसपी ने संदिग्ध बताते हुए जांच की बात की। पिछले दिनों दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर में बालाजी इंटरप्राइजेज के गोदाम से काफी सामानों के गायब होकर एवं सीसीटीवी के डीवीआर को भी तोड़ने की शिकायत की गई थी। इस संबंध में एसएसपी ने कहा कि मामला संदिग्ध है, जांच चल रही है। उसके जो प्रोपराइटर है और जो पूरा घटना स्थल है और जिस प्रकार की बातें अभी तक आई है, हमारी उसमें टीम में सदर एसडीपीओ और एसएचओ यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर उसकी जांच कर रहे हैं। और अभी तक चोरी के संबंध में जो भी सामानें चोरी हुई है उसके संबंध में जो भी पूछताछ हुई है वो अभी तक पूरी परिस्थिति को संदिग्ध बनाता है। क्योंकि जितने सारे सामान की बात हो रही है उसके लिए बड़े वाहन की वहां आवश्यकता होगी। उसके अतिरिक्त बगल में ही सरस्वती पूजा हो रहा है, रात भर लोग वहां जगे हुए हैं। उसके अलावा अन्य भी जो चीजें हैं जो अनुसंधान का एक विषय है, उन सब चीज पे गौर करने के बाद अभी तक प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें दुकान का भी उनका शायद सीसी या इंश्योरेंस वगैरह कराया गया है। उस बिंदु को भी देखा जा रहा है। लहरियासराय थाना क्षेत्र में कब्रिस्तान में शराब मिलने के बाद दरभंगा पुलिस हुई सक्रिय, एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। दरभंगा एसएसपी ने कहा। दरभंगा एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने कहा कि गंगा सागर के तालाब के कब्रिस्तान में शराब माफियों के द्वारा वहां शराब रखकर शराब बेचने को गंभीरता से लिया गया है। ऐसे में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गौरतलब है इन लोगों का पूर्व में भी इतिहास इस तरह का रहा है। कल जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हुई है और बाकी जो बच गए हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्द करेंगे। जो एक अभियुक्त हैं पकड़े गए हैं उनका पूर्व में भी इस प्रकार का रहा है, उनके विरुद्ध पहले से भी मामले दर्ज रहे। जो पकड़ाया है, जो लोग हैं इसमें मनोज और मनोहर, ये सभी लोग इस प्रकार का काम शहरी क्षेत्र में करते हैं और पूर्व में भी उनकी गिरफ्तारी हुई है और फिर से वो लोग सक्रिय हुए हैं तो पुलिस सख्ती से कार्रवाई। दरभंगा एसएसपी की बड़ी कार्रवाई, एपीएम थाना की शराब में लापरवाही के कारण किया निलंबित। दरभंगा एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद के द्वारा पिछले दिनों एपीएम थाना क्षेत्र में एक ट्रक शराब बरामद के बाद उसके अभियुक्त की न तो गिरफ्तारी हुई न ही उसका अनुसंधान हो पाया। इस मामले को लेकर के गंभीरता देखते हुए दरभंगा एसएसपी के द्वारा एपीएम थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। एपीएम थाना प्रभारी के द्वारा अपने कार्य
में लापरवाही बरतने के आरोप में और शराब रिकवरी और उसमें अग्रतर अनुसंधान में बरती गई लापरवाही के आरोप में उन्हें आज निलंबित किया गया है। चूंकि विगत जनवरी माह में जो एक ट्रक शराब बरामद हुई थी एपीएम थाना क्षेत्र से, और उस केस में भी उनके स्तर से अभी तक ना तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और ना ही उनकी पहचान की गई है। इसकी समीक्षा मेरे द्वारा की गई और समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा स्पष्ट रूप से लापरवाही बरती जा रही है, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। दरभंगा डीएम ने किसान उत्पादकता संगठन को लेकर के नाबार्ड के अधिकारियों के साथ की बैठक। दरभंगा डीएम ने कहा कि 8 भारत सरकार के द्वारा एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नाबार्ड के अधिकारी आकांक्षा कुमारी के द्वारा 2 एफपीओ का निर्माण भी किया गया है। उन्होंने सहकारिता से संबंधित अधिकारियों के इस बैठक में अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लेते हुए शोकॉज पूछा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही संगठन बनाए जाएंगे। ये एफपीओ निर्माण से संबंधित है, एफपीओ के गठन किए जाने की, तो उसके संदर्भ में चर्चा हुई है। नाबार्ड की टीम यहाँ पे थी और अन्य पदाधिकारीगण थे, तो उसकी कार्य योजना बनाई। क्या कुछ वर्तमान स्थिति है? इस साल जो है 2 एफपीओ बनाने का लक्ष्य नाबार्ड को मिला है एंड 2 और एफपीओ बनने हैं, तो उसके लिए प्रोडक्ट का चयन और उसके लिए ब्लॉक का चयन आज निर्णय लिया गया। दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक ने कहा कि सर्जिकल वार्ड का 10 दिन में ओटी हो जाएगा तैयार और साफ सफाई के साथ डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर हुआ बेहतर कार्य। दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक बनने के बाद डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने सबसे पहले डॉक्टरों की उपस्थिति पर बेहतर तरीके से कार्य किया। साफ सफाई भी सभी जगह देखने को मिली। इसके अलावा सर्जिकल वार्ड का निर्माण शीघ्र होगा, क्योंकि 78 एकड़ जमीन मिलने के बाद अब मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। हम तो आपके सामने में है, यहाँ तो रोज काम हो रहा है। मरीजों के उपचार में डॉक्टरों की उपस्थिति बहुत अच्छी हो गई है। पहले भी अच्छी थी, लेकिन हम लोग ज़्यादा तत्परता से काम कर रहे हैं। साफ सफाई की स्थिति में भी सुधार हुआ है और हम लोग जो है सो जगह का अभाव था, तो अब तो नया मास्टर प्लान मेरा बनेगा जब 77 एकड़ ज़मीन हो जाएगी। इसीलिए कंस्ट्रक्शन का काम कुछ स्लो है, लेकिन हम लोग 10 दिन के अंदर में सर्जिकल भवन का प्री फैब और ओटी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उसका भूमि पूजन हो चुका है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में ठंड के बावजूद 5 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट, जबकि 1 कोरोना पॉजिटिव भर्ती हैं आइसोलेशन में। दरभंगा डीएमसीएच में आज 5 लोग का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया। गौरतलब है ठंड के कारण इस बार संख्या में कमी आई है। हालांकि 2 दिन पहले जांच में पॉजिटिव आए हुए मरीज का दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। पहले से स्थिति ठीक है। वहीं 2 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। अभी तक तो करीब 5 टेस्ट हुआ है, जिसमें सारे लोग को सर्दी खांसी बुखार लगभग ऐसे लक्षण। इसमें क्या पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? अभी तो 2 दिन से पॉजिटिव नहीं आ रहा। लास्ट जो पॉजिटिव आया था वो यहाँ एडमिट है। उसका स्थिति क्या है? अभी ठीक है, पहले से ठीक है। दरभंगा में सरकार के गाइडलाइन से आज पहला दिन स्कूल खुलने के बाद राजकीय मध्य विद्यालय खाजासराय में छात्र छात्राओं में और शिक्षकों में उत्साह की लहर देखी गई। दरभंगा के लड़ियासराय अवस्थित खाजासराय मध्य विद्यालय में 7वीं वर्ग तक के छात्र छात्राओं में आज काफी दिनों के बाद स्कूल खुलने पर उत्साह नजर आया। 50% उपस्थिति के साथ शिक्षकों को छात्रों को पढ़ाते देखा गया। छात्रों में भी खुशी की लहर देखने को मिली। खुशी है, आज हम लोगों का क्लास चालू हो गया। 7 मनीष कुमार। सरकार कहा है कि 50% उपस्थिति के साथ पहले से 8वें तक के बच्चों के विद्यालय खुले रहेंगे। बच्चे जो हैं वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, बच्चे के साथ शिक्षक भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालय आएंगे। और 7 जी का पढ़ाई शुरू हो गया और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। शाइस्ता प्रवीण। 7 आज से बच्चे लोग आ रहे हैं, आना शुरू कर दिए। हाँ, 50% उपस्थिति यहाँ आज से शुरू ही हुआ है। स्वाभाविक है, बस 2 टीचर हैं, सारे
इंटरमीडिएट परीक्षा में। दरभंगा में आज दिन भर रहा जाम का नजारा। परीक्षा को लेकर लहरिया सराय टावर से दारूभट्टी चौक तक घंटों रहे जाम। दरभंगा में इंटरमीडिएट की चलने वाली परीक्षा को लेकर के लहरिया सराय के मुख्य मार्ग आज घंटों जाम रहे। लहरिया सराय के लोहिया चौक से लेकर दारूभट्टी चौक तक आज घंटों जाम रहने से आने जाने वाले सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। खासकर ऑफिस में काम करने वाले, दैनिक काम करने वाले लोगों को मुश्किलों से गुजरना पड़ा है।